जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियोज में। और आज मैं आप लोगों को अपने कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह कहानी है एक राज्य के एक राजा की जिनके की उम्र हो चली थी, यानी कि वो जो राजा थे उस राज्य के वो बूढ़े हो चले थे। उस राजा की इच्छा थी कि एक भव्य आयोजन किया जाए खुशियों का, और उस आयोजन में, उस कार्यक्रम में आस पड़ोस के सारे राजाओं को बुलाया जाए। तो ऐसा ही हुआ। कार्यक्रम का तिथि यानी डेट फिक्स किया गया और उसी तारीख को आस पड़ोस के सभी राजाओं को बुलाया गया। उस राजा ने उस कार्यक्रम में अपने गुरुजी को भी आमंत्रित किया और अपने गुरुजी को उस राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि आप भी इस नर्तकी को पुरस्कृत कीजिएगा इस प्रोग्राम में। और वहीं पास में राजा के पास में राजा की बेटी राजकुमारी बैठी हुई थी और दूसरे साइड में राजा का बेटा राजकुमार बैठा हुआ था, जिसे कि युवराज घोषित कर दिया गया था। तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ शाम के समय बेले में, और कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजन चल रहा था। सब उस कार्यक्रम का भरपूर मनोरंजन ले रहे थे, तालियों का शोर बज रहा था। और कार्यक्रम चलते चलते तकरीबन 3:30 से 4 बजे का सुबह का टाइम हो चला था। तो उसका जो तबला बजाने वाला था नर्तकी का, वो ऊँघने लगा था, यानी उसे नींद आने लगी थी। तो उस नर्तकी ने सोचा कि ये क्या गजब करने जा रहा है, ये अगर ये सो गया तो तबला बंद हो जाएगा, तबला बंद हो जाएगा तो ये जो मैं नृत्य कर रही हूँ वो बंद हो जाएगा, फिर राजा क्रोधित हो जाएंगे। तो ये देख करके उस नर्तकी ने एक दोहा कहा, कमाल का दोहा कहा। वो दोहा है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। अर्थात इस कविता का, इस मुहावरा का अर्थ था कि बहु बीती थोड़ी रही, सारा समय बीत गया, थोड़ा सा समय बचा है, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, यानी थोड़ा सा एक पल के लिए क्यों कलंक लग जाए, जागो। तो ये सुनकर के उसका जो तबला बजाने वाला था वो चौंक गया और वो अच्छे से तबला बजाने लगा। उसके बाद राजा ये देख करके आश्चर्य रह गया कि उसके जो राजकुमारी थी उन्होंने अपने नौलखा हार उस नर्तकी को गिफ्ट कर दिया। उसका जो बेटा था जिसे कि राजकुमार घोषित किया गया था, उसने अपना मुकुट जो था वो राजकुमारी को दे दिया। और तो और उसके गुरुजी को जो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी थी समय समय पर पुरस्कृत करने के लिए, तो उस गुरुजी ने भी अपनी सारी की सारी मुद्राएं उस नर्तकी को दे दिया। तो ये देख करके राजा को थोड़ा हैरानी हुआ और राजा सोचे कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग, इस नर्तकी ने एक दोहे कह करके सबको लूट लिया। शायद राजा अब उसे बंदी बनाने ही वाला था। उतना ही देर में राजा के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, रुको राजन, इस नर्तकी ने जो दोहे कहे हैं यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने इनका अलग अलग मतलब निकाला है। मेरे अनुसार इसका मतलब ये निकाला मैंने अपना सारा जीवन जंगलों में तप करते हुए बिताया है, बच्चों को शिक्षा देते हुए गुजारा है, और आज मैं ये क्या पाप करने जा रहा हूँ कि एक लड़की जो नर्तकी है उसे मैं पुरस्कृत करने के लिए तो आपके बुलाने पर यहाँ चला आया हूँ। मैं ये क्या पाप करने जा रहा हूँ। इसके बाद तो बाबा जी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल दिए। फिर उसकी बेटी बोली, राजकुमारी जो बगल में बैठी हुई थी, बोले, हाँ पिताजी, मैंने भी अपना नौलखा हार इसको इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि मैंने भी इसके मुहावरे का एक अपना अर्थ निकाला। वो अर्थ ये था, मेरी उम्र हो चली है, आप मेरे विवाह नहीं करवा रहे हैं, और आज ही रात मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गए बिताए, सारा समय तो बहुत सारा समय बीत गया, अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसमें मैं आपको क्यों कलंकित करूं, हो जाएगी शादी। फिर उसके बेटे ने बोला, पिताजी, मैंने भी इस मुहावरे का, इस कहावत का एक अर्थ निकाला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे राजकुमार घोषित कर दिया गया है, मैं उस योग्य हो चुका हूँ कि मुझे राजा बना दिया जाए, और आप अभी तक मुझे राजा घोषित नहीं कर रहे हैं। तो आज ही मैं अपने प्रधान सेनापति के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था। इस दोहे ने मुझे समझा दिया कि सारा समय तो बीत गया, थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें भी राजा बनने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने अपना क्राउन, अपना मुकुट इस नर्तकी को गिफ्ट कर दिया। ये सब सुन करके राजा थोड़ा चुप हो गए, मौन रह गए। और फिर राजा ने भी अपना एक तर्क निकाला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सारा समय तो मैंने राज करते करते बिता दिए, अब थोड़ा सा समय और बचा है, मेरा जो अंतिम दिन है, मैं शांति से रहना चाहूँगा, क्यों मैं इन सबों का कलंक अपने सर पे लूँ।
बस तो क्या था, फिर राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के राजकुमार के साथ करा दिया और उसके बाद उसने अपने बेटे को अपना राजपाट सौंप दिया और वो भी कमंडल उठाए और चल दिए अपने गुरुजी के पास संन्यास लेकर के। तो दोस्तों आज इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम लोग जो गोल फिक्स किए हुए रहते हैं, जो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, उसके पीछे हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर के हम लोगों को लगता है कि अब बस अब नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर है, ये हमसे नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मंजिल आपके पास ही आएगी और आप सफल जरूर होंगे। इसी के साथ मैं अपना कहानी समाप्त करूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।